मार्च हर साल फीस बढ़ोतरी और रीएडमिशन के नाम पर वसूली किया जा रहा है मोटा पैसा। पलवल में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म, मकान मालिक के नाबालिग बेटे ने किया दुष्कर्म, पुलिस कर रही है मामले की जांच। और गरमाने लगा है स्वर्णकार आंदोलन, पठानकोट से स्वर्णकारों का जत्था राजपुरा के लिए हुआ रवाना, रेल रोको आंदोलन के तहत हुआ रवाना। अब प्राइम टाइम में खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 25 साल पहले हुई एक कथित मुठभेड़ में 10 सिख तीर्थयात्रियों के मारे जाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 47 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया है। 12 जुलाई 1991 को पुलिस ने 10 सिख तीर्थयात्रियों को चरमपंथी बताते हुए कथित तौर पर मुठभेड़ में मार डाला था। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश लल्लू सिंह ने इस मुठभेड़ पर कई तरह के सवाल उठाते हुए इसे फर्जी करार दिया है। वहीं अदालत के फैसले के बाद वहां मौजूद 20 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि बाकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 4 अप्रैल को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि पीलीभीत में 12 जुलाई 1991 को श्री पटना साहिब और कुछ अन्य स्थलों से तीर्थयात्रियों का एक जत्था बस से लौट रहा था और इस बस में करीब 25 यात्री सवार थे। आरोप थे कि कुछ पुल के पास पुलिस ने इनमें से 10 यात्रियों को बस से जबरन उतारा और एक दिन बाद उन सभी की लाशें 3 अलग अलग जगहों से मिली थी। वहीं इस फर्जी मुठभेड़ में मारे गए सिख तीर्थ यात्रियों के परिजनों ने राहत की सांस ली है। परिजनों के मुताबिक उन्हें तसल्ली है कि उनके बच्चों पर से आतंकी का धब्बा धुल गया है। 12 जुलाई 1991 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में पंजाब से तीर्थ स्थलों की यात्रा पर गई एक बस को यूपी पुलिस ने रोक लिया था। इस बस में सवार सिख युवकों को पुलिस ने बस से उतार लिया और बाकी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को उसी बस में बिठाकर पीलीभीत के गुरुद्वारा छठी पातशाही भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने पकड़े गए युवकों को आतंकी बताकर फर्जी मुठभेड़ में मार दिया, जिसके बाद मारे गए युवकों के परिवारों ने 25 साल तक अपने बेटों के सिर से आतंकी होने का काला धब्बा उतारने के लिए 25 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी और अब जाकर सीबीआई की विशेष कोर्ट के जज लल्लू सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट द्वारा पुलिस वालों को दोषी मान लेने के कारण मारे गए निर्दोष तीर्थ यात्रियों के परिवारों ने कहा कि उन्हें तसल्ली है, उनके बच्चों के सिर से आतंकी होने का काला धब्बा उतर गया है। पंजाब के बटाला के नजदीक सतकुआ गांव की स्वर्णजीत कौर, जिसकी शादी को उस वक्त महज 7 महीने हुए थे कि पति हरमिंदर सिंह मिंटा को भी उस बस से निकालकर पुलिस ने मार दिया था। मृतक हरमिंदर सिंह की पत्नी का कहना है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं मिंटा की बुजुर्ग मां सुखविंदर कौर का कहना है कि उनके बेटे के मारे जाने के बाद भी पुलिस का जुल्म रुका नहीं, बल्कि उन पर और तशद्दुद किया गया और ये मान ले कि उनका बेटा आतंकी था और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और जुल्म का सामना किया। फिर नेरे फड़ के बच्चे नूं लैके निक्के नूं ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਥਾਣੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, 8 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਟਾ ਫੇਰਿਆ ਇਹਨੇ ਮੱਖਣ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਵਾਹ ਲਾਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਤਵਾਦੀ। इसी तरह जिला के गांव अर्जुनपुर के एक परिवार के 3 भाई पुलिस ने उस फर्जी मुठभेड़ में मार मुकाया था। परिवार के 2 भाइयों बलजीत सिंह पप्पू और जसवंत सिंह जस्सा को उसी बस से उतार कर मारा गया था। जब अपने भाइयों के बारे में पता करने के लिए तीसरा भाई निशान सिंह अपनी पत्नी और मां के साथ पुलिस के पास पहुंचा, तो पुलिस ने मां और पत्नी को तो वापस भेज दिया, पर निशान सिंह को मौत के घाट उतार दिया।
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਠੂਣੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ तरह आतंकवादी ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। गौरतलब है कि कोर्ट ने उपस्थित 20 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बाकी 27 के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें हाजिर होने के लिए 4 अप्रैल तक का समय दिया है। मामले में कुल 57 आरोपी थे। मुकदमे के दौरान 10 की मौत हो चुकी है। अब देखना ये है कि अदालत दोषी पुलिस वालों को कितनी सजा सुनाती है। गुरदासपुर से भोपाल सिंह की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। वहीं एसजीपीसी अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कर ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। के 10 सिखों का जो कत्लेआम हुआ है उसके संबंध में अगर केस चला है और 2 शायद हो चुके हैं और उनको सजा मिलेगी तो उससे राहत तो। वहीं फरीदकोट की जुडिशियल मजिस्ट्रेट की एक अदालत में आज पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल कोर्ट में पेश हुए, जहां पर माननीय अदालत द्वारा एक पत्रकार से मारपीट मामले में अपना फैसला सुनाते हुए डिप्टी सीएम को बाइज्जत बरी कर दिया गया। आपको बता दें कि 1999 की विधानसभा मतदान के दौरान एक पत्रकार से मारपीट मामले में जून 2006 में डिप्टी सीएम के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। I have full faith in the judiciary and judiciary, the honorable judges acquitted. I have full faith in the judiciary and judiciary, the honorable judges acquitted. ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਪਰ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के कई शहरों में अपने दौरे के बाद आज जालंधर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जालंधर के पीएस गार्डन में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इस मौके पर उनके साथ कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। पूरा दिन कार्यक्रम के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं और राज्य के कार्यकर्ताओं की प्रतिपुष्टि से पार्टी का घोषणा पत्र जो है वो तैयार किया जाएगा। वहीं पार्टी में अंदरूनी कलह पर कैप्टन ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक हैं, उनमें कोई मनमुटाव नहीं है। वहीं कैप्टन ने आम आदमी पार्टी पर भी खूब निशाना साधा। There is no infighting at the low level. There is no infighting at the middle level. Say MLAs and whatever, and everyone is totally united. There is some dissent at the upper level, which you have already seen. Mr. Jagmeet Par making statements, Mr. Veer Devinder Singh making statements. They are being addressed. I would have taken action against Jagmeet Bharat, but he is an AICC member, so it goes up there with my recommendation that action should be taken. As far as the other one is concerned, we have already set up, I've suspended him, and we set up a committee to see whether he repents or he wants to further carry on with his belligerence. Then a committee will recommend whatever they see. वहीं नई दिल्ली में आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की एक्सटेंडेड समन्वय समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव और हिमाचल कांग्रेस की प्रभारी अंबिका सोनी ने की। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह ठाकुर, राजाराम पाल, आशा कुमारी, राकेश कालिया, विद्या स्टॉक्स, कौल सिंह ठाकुर सहित हिमाचल कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे।
बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए अंबिका सोनी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं वो सफल नहीं होंगे। बकौल अंबिका सोनी, हिमाचल कांग्रेस में किसी भी प्रकार का संकट नहीं है और साथ ही अंबिका ने ये भी कहा कि जो कुछ भी उत्तराखंड में हुआ वो लोकतंत्र पर प्रहार है। देने के लिए आज से यमुनानगर में 2 दिवसीय कबड्डी टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। टूर्नामेंट का शुभारंभ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कर्णदेव कंबोज ने किया। इस मौके पर कर्णदेव कंबोज ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है। वहीं जाट आंदोलन पर बोलते हुए कंबोज ने कहा कि जाट समुदाय के लोगों से किए वादे पर वो खरे उतरे हैं। साथ ही उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात भी कही। ये पूरी सरकार ने दिया है, कुछ नेताओं की तरफ से नहीं है, बल्कि पूरी सरकार ने जो है ना सर्वसम्मति से ये बिल जो है विधानसभा में पास किया है। ठीक है, वो गलत है, जो भी है पूरी सरकार का ही फैसला। पूरी सरकार, पिछली सरकार ने जो आरक्षण दिया था वो केवल मात्र घोषणा की थी, उसमें जो है ना तो कोई ऑर्डिनेंस लेकर के ना कहीं उन्होंने विधानसभा में रखा है, सिर्फ घोषणा की थी। इसलिए जो है ना वो जाकर के कोर्ट ने जो है ना उसको निरस्त किया। तो सरकार ने अब तो पक्का काम किया है, जो है ना हम शासन में उसको लेकर आए और शासन में ना हमने विधानसभा में पास। केंद्र सरकार ने जिस तरह से सुभाष चंद्र की मृत्यु के मामले में फाइल्स को सार्वजनिक किया है, उसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के मामले में भी उनकी मृत्यु से जुड़े सबूतों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। साथ ही एक कमेटी का गठन कर पूरे प्रकरण की जांच करवानी चाहिए। ये कहना है लाल बहादुर शास्त्री की छोटी बहू नीरा शास्त्री का। नीरा शास्त्री ने चंडीगढ़ में लिविंग इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में ये बात कही। साथ ही नीरा शास्त्री ने शहीद आजम भगत सिंह के परिवार द्वारा उन्हें राष्ट्रपुत्र का दर्जा दिए जाने की मांग का समर्थन भी किया और कन्हैया की तुलना भगत सिंह से करने वाले बयानों की कड़े शब्दों में निंदा की। अगर मैं नहीं आया तो ये कागज का टुकड़ा आपके पास आएगा। और अम्मा जी को वो मिला था, अम्मा जी ने बार बार उस चीज के बारे में जिक्र किया। उनका पेन और उनका चश्मे का केस सौभाग्य से आ गया था, जिसमें ये कागज का टुकड़ा था। पर वो जो थर्मस जिससे उनको दूध दिया गया था वो थर्मस नहीं आया। लाल डायरी जिसमें बाबूजी अपना सब लिखते थे इम्पोर्टेंट बातें, वह भी नहीं आई। तो कहीं ना कहीं उसके बाद पोस्टमार्टम नहीं हुआ और पेट उनका बताते कटा हुआ था और वहां पर उसकी क्लीनिंग करी गई थी। तो ये क्यों करी गई थी? सारे डॉक्यूमेंट्स इस संबंध में जो भी हों, अब बहुत लंबा एक अरसा हो गया है, कोई इंटरनेशनल रिपरकशंस के नहीं होंगे, उसको सार्वजनिक करना चाहिए। क्योंकि आज भी देश के मन में ये भाव है, जहां भी मैं जाती हूँ लोग मुझे कहते हैं जैसे सुभाष चंद्र बोस जी के सारे सार्वजनिक किया जा रहा है। प्राइम टाइम में फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी प्राइम टाइम में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। देखिए भाई गुरपाल सिंह जी की अमृत कथा रोजाना सुबह 7 बजे सिर्फ लिविंग इंडिया न्यूज पर। मेरे साथ मौजूद है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजीत सिंह जी के। 1984 के दंगों की बात की जाए, इंसाफ कब मिलेगा? बड़ा सवाल मेरा यही है आपसे। हैंड इन ग्लव होके कांग्रेस के इन सबको कातिलों को छुड़वाने की कोशिश की, इंसाफ की उम्मीद कहाँ रखी? 1984 की बात की जाए, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो चिल्लड़ वालों को कब मिलेगा सर? ये लोग क्यों नहीं फांसी पर लटके जिन्होंने 12,000 सिखों को मारा? भगत सिंह के नाम पर भी राजनीति काफी हो रही है। तो आपके टीवी चैनल पे मैंने देखा था, उन्होंने बयान दिया कि जब उनको फांसी दी गई थी उस वक्त उनके दाढ़ी केश थी और पगड़ी पहने हुए थे। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? मैंने पाया अनोखा आत्मविश्वास, फुर्तीला शरीर और अट्रैक्टिव स्लिम बॉडी सिर्फ जॉली फैट गो स्लिमिंग पाउडर विद यमी चॉकलेट फ्लेवर। ये स्लिम, स्मार्ट और फिट दिखने में मदद करता है। हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध जॉली फैट गो स्लिमिंग पाउडर।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ 2016। ਮਿਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 45 ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਔਨ ਦ ਸਪੌਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਐਟ ਹੋਟਲ ਸ਼ੰਗਰੀਲਾ ਇਰੋਸ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, एतवार 3 अप्रैल एट होटल ताज चंडीगढ़, सोमवार 4 अप्रैल एट होटल फॉर्चून पार्क क्लासिक लुधियाना, मंगलवार 5 अप्रैल एट होटल प्रेसिडेंट जालंधर।